देने के लिए हुकूमत का आलमी बैंक से 75 करोड़ डॉलर का करार। रियासत में कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 9,348 हुई। कोरोना के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों में बेदारी मुहिम, मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई। और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र दरभंगा में स्टील पाइलिंग से पुश्तों की मरम्मत की जा रही है। आदाब ख़ुद तफसील से मरकज़ी हुकूमत और आलमी बैंक ने माइक्रो, छोटी और दरमियानी सनत के लिए इमरजेंसी एक्शन प्लान के तहत 75 करोड़ डॉलर के करारनामे पर दस्तखत किए हैं। आलमी बैंक के इस प्रोग्राम के तहत MSME के शोबों की 15 लाख सनतों को फ़ौरन कर्ज मुहैया किया जा सकेगा। वज़ारत मालियात ने अपने बयान में कहा है कि MSME के शोबों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत का ये अहम फ़ैसला है। हुकूमत हिंद की तरफ से वज़ारत मालियात के एडिशनल सेक्रेटरी समीर कुमार खरे और आलमी बैंक की तरफ से कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने इस करारनामे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म के खुद कफ़ील मनसूबों के तहत गैर मुकीम कामगारों को अपने ही ज़िले में रोज़गार मुहैया कराए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इत्तला देते हुए रियासत के वज़ीर मेहनत वसाइल विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत कोशिश कर रही हैं कि गैर मुकीम मज़दूरों को रोज़गार के साथ साथ मुफ्त अनाज की सहूलत भी मुहैया कराई जाए। रियासती हुकूमत ने सभी ज़िला इंतज़ामिया को इस सिलसिले में हुक्म जारी कर दिया है। उतारेंगे, रोज़गार का सृजन भी होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये आत्मनिर्भर भारत का एक पहला कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से शुरू हुआ। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की तादाद 12,525 हो गई है, जबकि इससे ठीक होने वालों की तादाद 9,338 हो गई है। कोरोना से रियासत में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर राजधानी पटना में मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र महकमा सेहत के अफसरान को इस बीमारी से निपटने के लिए एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। इधर नए मरीजों के मिलने के बाद किशनगंज ज़िले को 72 घंटों के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान दवा, किराना, दूध, फल और सब्ज़ी की दुकानें खुली रहेंगी। SDM शहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि किशनगंज में कोरोना के बढ़ते मामलात के बाद ये फैसला लिया गया है। स्थान का हम लोगों ने नाम लिया है, वहाँ कंटेनमेंट, विहित कंटेनमेंट जोन बनाते हुए हम लोगों ने इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान को खुलने का प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज जैसे राशन, दवा, फल, सब्जी, दूध, इसी दुकान को खुली रहेगी और शेष सभी दुकानें बंद रहेगी। इधर गया ज़िले के GB रोड वाक़े कंटेनमेंट जोन का ज़िला मजिस्ट्रेट ने दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रियासत में मास्क नहीं लगाने वालों पर अब सख्ती की जाएगी। रियासती हुकूमत ने सभी ज़िलों में इंतज़ामिया को इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई की हिदायत दी है। इस सिलसिले में आज पटना में ज़िला मजिस्ट्रेट कुमार रवि की क़यादत में मुहिम चलाकर मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूल किया गया। पूरे पटना ज़िले में जो कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए मास्क लगाने के स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं और जो भी लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं या अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, उनको यह निर्देश दिया गया है कि अनिवार्य रूप से मास्क लगा के जाएं। इसके साथ साथ उसमें 50 रुपये का फ़ाइन करने का भी प्रोविज़न किया गया है और इसमें कल भी लगभग 130 लोगों को इसमें फ़ाइन किया गया है और डेली अभी ड्राइव चल रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं कटिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद पर काबू पाने के मकसद से जिला मजिस्ट्रेट कमल तनुज और पुलिस सुपरिटेंडेंट विकास कुमार ने बेदारी मुहिम चलाई। जिला मजिस्ट्रेट ने बाजार में घूम घूम कर मास्क नहीं लगाने वालों को फटकार लगाई। हर शख्स से 50 रुपये जुर्माना भी वसूला गया।
इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये मुहिम 12 जुलाई तक चलेगी। पेनल्टी लगा सकते हैं और पूरे ज़िले में सघन ये जांच कराई गई है दुकानों की और वाहनों की। अभी हम और एसपी साहब भी इसी उद्देश्य से मेन मार्केट में यहाँ कटिहार के लोग निकले थे। अभी तत्काल यहाँ 5 दुकानों में उल्लंघन पाया गया है जहाँ मास्क का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो उनको 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया गया है। की क़यादत में बेदारी मुहिम चलाकर मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना आयद किया गया और दुकानदारों पर ये जोर दिया गया कि मास्क नहीं लगाने पर सार्फिन को सामान नहीं दिया जाए। प्लस सभी जगह फ्लैक्स लगाएंगे कि बिना मास्क पहने प्रवेश वर्जित है। मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूल किया गया। काफ़ी तेज़ी से फैला जा रहा है और मास्क का उपयोग करके ही हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सीतामढ़ी जिला के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न थानों में इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग मास्क का इसका उपयोग करें, मास्क के उपयोग को बढ़ावा दे सकें। इधर बेगूसराय जिला में भी मास्क नहीं लगाने वालों को जिस्मानी सज़ा के अलावा 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया। को देखते हुए साथ साथ जिले में संख्या प्रभावित लोगों की संख्या जो बढ़ रही है, उसी के मद्देनजर ये जागरूकता कार्यक्रम था कि सभी लोग मास्क लगाएं और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके विरुद्ध फाइन की जो प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। बीजेपी के रियासती दफ्तर में आज वर्चुअल इलाकाई मीटिंग मुनक़िद की गई। मीटिंग में सिवान और गोपालगंज समेत 9 ज़िलों के सदूर मौजूद रहे। मीटिंग में बिहार असेंबली इंतखाब के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले बीजेपी महिला मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसकी जानकारी देते हुए बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल ने बताया कि औरतें पार्टी के हक में अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम कर रही हैं। सभी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्वयं फेस मास्क बनाने का इनिशिएटिव लेकर और बिहार की महिलाओं को अपने यहाँ पर बैठ कर के ही अपने घर पे फेस मास्क बनाने का जो प्रोत्साहन दिया है, उसके चलते भी यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और मेरी जितनी सोच थी उससे भी बढ़िया काम फेस मास्क के लिए महिला मोर्चा ने किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार उर्दू की तरक्की के लिए नुमायाँ किरदार निभा रही है। इसकी कोशिशों से तलबा और तालबात को उर्दू सीखने और मुकाबला जाती इम्तहानात में उर्दू को बतौर सब्जेक्ट रखने की तक़वियत मिल रही है। अंजुमन तरक्की उर्दू ज़िला जहानाबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद एक तक़रीब से खिताब करते हुए अंजुमन के नायब सदर संतोष श्रीवास्तव ने ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि उर्दू स्पेशल टीटी इम्तहानात के लिए ज़िला में तकरीबन 900 उम्मीदवारों के लिए कोचिंग का एहतमाम कराया गया था, जिसमें ज़िला के 432 उम्मीदवार कामयाब भी हुए थे। वज़ारत इत्तलात और नशियात के रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना के ज़ेर एहतमाम आज संवाद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम में ROB पटना के ADJ SK मालवीय, खुराक तहफ़्फ़ुज़ महकमा के सेक्रेटरी विनय कुमार, FCI के जनरल मैनेजर संदीप कुमार पांडे और प्रभात खबर के एडिटर अजय कुमार के साथ दीगर लोगों ने हिस्सा लिया।
रियासत में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ ज़िलों में पुश्तों की मरम्मत शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में दरभंगा के तारडी ब्लॉक में स्टील पाइलिंग के ज़रिए टूटे पुश्तों की मरम्मत कराई जा रही है। ये इतला देते हुए BDO धनंजय कुमार ने बताया, गुज़श्ता सैलाब में हुए नुकसान से सबक लेते हुए इस बार पुश्ते को स्टील पाइलिंग के ज़रिए मुस्तहकम किया जा रहा है। मुकामी अफराद हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं। हमारे क्षेत्र में 2 जगह कटा था, उसकी मरम्मती लगभग पूरी कर ली गई है और अभी ठीक स्थिति है ककोड़ा में भी, कैथवार में भी। हाँ, ज़्यादा कोरोना बहरान में ज़राअत उससे वाबस्ता सनतें मुफीद साबित हो रही हैं। बिहार में मकई एक अहम फसल है। इसकी खेती करने वाले किसान इन दिनों मकई की बरामदात करके फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मक्का की खेती होती है। घरेलू खपत के बाद किसान मक्के की उपज को निर्यात करके इन दिनों लाभ कमा रहे हैं। पिछले 1 महीने से रेलवे द्वारा मक्का देश विदेश भेजा जा रहा है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। यहाँ पर मात्रा है बहुत, मतलब कम से कम तो 30-40 हजार एकड़ में खेती हो रहा है और यहाँ अभाव के कारण कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसके चलते मक्का जो है तो हम लोग कभी नुकसान भी सह लेते हैं, कभी फायदा में भी जाते हैं। साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि उत्पाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाने के कारण उन्हें अपनी फसलों का भरपूर लाभ मिल रहा है। पिछले 1 महीने से मक्का दूसरे देश विदेश से भेजा जा रहा है और यहाँ पे जो आए हुए प्रवासी हम लोग के द्वारा हजारों की संख्या में मजदूरों का काम रोजगार मिलता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। MSME के शोबों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत का आलमी बैंक से $75 करोड़ का करार। रियासत में कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 9,348 हुई। कोरोना के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों में बेदारी मुहिम, मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई। और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र दरभंगा में स्टील पाइलिंग से पुश्तों की मरम्मत की जा रही है।